हे गाइस, वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम नदा सुफ़ियान के बारे में। रिसेंट फिर इनके बच्चे की तबीयत ख़राब है। अब मुझे पता है कि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँगी तब इनके बहुत सारे फैंस होंगे, वो आके बोलेंगे अगर ये वीडियो अपलोड ना करें तो क्या इनके घर में जो है वो खाना आप पहुँचाओगी, ये करोगे। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिलेंगे और उस दफ़ा भी मुझे मिले थे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स, क्योंकि मैंने इनको देखकर इतना ऑब्जर्व कर लिया कि इनके पास बहुत सारे ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं जो उनको बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करते हो। उनको शायद ना ये सब चीज़ों की या तो बारीकी नहीं पता है, या वो जानना नहीं चाहते हैं, या उनको शायद एक क्रिटिकल थिंकिंग उनमें नहीं है। यानी वो समझते हैं कि अगर कोई क्रिटिक कर रहा है या कोई क्रिटिकल थिंकिंग दे रहा है तो वो नेगेटिव है उनको लेके, या उनका हेटर है। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग वाले को हमेशा हेटर्स में ही शुमार किया जाता है। तो कोई नहीं, हेटर्स तो हेटर्स सही, बट लेकिन जो व्लॉग हैं वो काफ़ी दिन से आ रहे थे, मैं देख भी रही थी, मुझे काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी लग रहे थे। काफ़ी जो आदिवासी हेयर ऑयल का जो उन्होंने भेजा, जो बीच में ब्लॉग आया एनिवर्सरी के बाद, वो भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक था। आदिवासी हेयर ऑयल फिर उठना शुरू हुआ है, मैं उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट बनाने वाली हूँ आदिवासी हेयर ऑयल के ऊपर। वो फिर उठ रहा है, देख लो। तो अब था बाहर इन्फ्लुएंसर ना दोबारा आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो एक हाइप मिली, वो दोबारा बैठ गई, क्योंकि एक नेगेटिव वाइब दोबारा स्टार्ट हुई थी ना, एक नेगेटिव वाइब भी स्टार्ट हुई थी। जो व्लॉगर्स, जो इन्फ्लुएंसर, जो रियल इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने भले वो जितने भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहे हो, लेकिन कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे थे जिन्होंने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी और कहा था कि नहीं यार, ये वो रिजल्ट नहीं दे रहा है, या ये वो चीज़ नहीं है जो ये लोग दावा कर रहे हैं। और बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आई थी, जो कस्टमर्स थे उन्होंने भी कंप्लेंट्स दी थी। खैर बहरहाल, हम बात करते हैं निदा सुफियान के बच्चे के बारे में। उसका बच्चा फिर बीमार है। यार मुझे समझ में नहीं आता, एक तो बच्चा बीमार है, चलो कैमरा उड़ गया, पहले तो मुझे कैमरे वाली फीलिंग ही नहीं समझ में आती। मैं सीरियसली उस दफ़ा जो उसने अपने हेटर्स को जवाब दिया था ना, क्या हम कैमरा नहीं उठाएंगे, और अगर पहले या तो डिसाइड कर लो कि आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हो, या तो फिर आप पहले ये डिसाइड कर लो कि आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हो। क्योंकि उसी व्लॉग में उन्होंने दो बातें कही थी कि अगर हम व्लॉग्स नहीं बनाएंगे तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी और हमें खाना कैसे मिलेगा, आप लोग हमारे बिल भरोगे, आ जाओ हमारे बिल भर दो, तो हम ये व्लॉग्स नहीं करते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा था। और उधर दूसरी तरफ उन्होंने कहा था कि जो नए पेरेंट्स हैं, हम इनको इन्फॉर्मेशन दे रहे कि ऐसा कुछ भी होता है। अच्छा भाई, आप इनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि आपका बच्चा अगर तकलीफ में हो तो आप लोग बैठ के लड़ाइयाँ करो, लड़ाइयाँ इन द सेंस कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करो। बच्चा सीरियसली इतना इरिटेट हुआ हुआ होता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ हुआ होता है ना इन सब चीज़ों से। क्योंकि ये जो एज होती है ना, 1 साल के बाद से 2.5-3 साल तक की, उसमें दांत आने, दाढ़ें आनी, बच्चा चलने सीखना, गिरता पड़ता रहता है, तो उसकी वो एज ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक एज होती है ना। वो सीरियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहता है, कभी उसको क्या प्रॉब्लम, कभी उसको क्या प्रॉब्लम। क्योंकि इस एज में बच्चा खाना सीख रहा होता है, तो वो अलगन अलम शलम जो भी होता है वो मुंह में डाल लेता है, कुछ भी उठा के सीधा मुंह में, क्योंकि 4 पाँव से भी चलना स्टार्ट हो चुका होता है। इन्फेक्शन उसको बार बार हो जाते हैं, कभी वॉमिटिंग हो जाना, कभी मोशन हो जाना, ये नॉर्मल चल रहा होता है। क्योंकि इस एज में जर्म्स जो है वो उनका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो जाता है बच्चों का ना उस जर्म्स से, क्योंकि बच्चे होते हैं। आप, मैं इसमें माँ बाप की गलती नहीं बोलूँगी कि जो लोग ये पोर्ट्रे करते हैं कि हमें इसलिए ट्रोल किया जाता है क्योंकि हम काम करते हैं। आपको काम करने पे ट्रोल नहीं किया जा रहा, काम बहुत सारे बंदे करते हैं, सही है। काम करने पे ट्रोल नहीं किया जा रहा, आपको ट्रोल किया जा रहा है आप अपने बच्चे को जिस तरीके से निगलेक्ट करते हो, जो व्लॉग्स में दिखता है। बैक कैमरा कोई भी नहीं जानता कि हो सकता है आप अपने बच्चे को सराखों पे रख रहे हो, लेकिन ऑन कैमरा आपका बच्चा सिर्फ निगलेक्ट हो रहा होता है। इवन एनिवर्सरी वाला जो व्लॉग था, उसमें भी अगर देखो तो ये दोनों बहुत ज़्यादा दुल्हा दुल्हन टाइप बने हुए थे। कोई दावत नहीं थी, सिर्फ शूट करवाना था इनको। कोई दावत नहीं थी कि कोई एनिवर्सरी को कोई दावत की हो, ऐसा कुछ भी सीन नहीं था, सिर्फ शूट था इनका। क्योंकि उनको ब्राइडल जो है वो सूट्स मिले थे, ब्राइडल उनको मेकअप के लिए प्रोवाइड हुआ था, और एनिवर्सरी थी तो उन्होंने शूट कर दिया कि चलो यार इस दफ़ा हम एनिवर्सरी का ऐसे शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो कोई दावत नहीं थी उसमें, बच्चा बिल्कुल पूरे तरीके से निगलेक्ट हुआ है, उसी रात से वो बीमार है। अच्छा, वो भी बड़े अच्छे से अंदाज़ा है उनको कि उसने उसी रात से उनको बीमार बताया, क्योंकि पता था कि अगर हम इससे पहले बोल देते तो ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा भरमार करती ना, कि अगर बच्चा इतना बीमार था तो तुम एनिवर्सरी के लिए क्यों इतना सेलिब्रेट कर रहे थे। क्योंकि भाई ऑडियंस, फिर आंखें, ऐसे मामलों में ऑडियंस की आंखें खुल जाती हैं, भले खुलती है एक व्लॉग के लिए, लेकिन खुलती है। वो बच्चा दांत के लिए तड़प रहा है, उस बच्चे की तड़प नहीं खत्म हो रही। मतलब दांत की तकलीफ में इतनी तकलीफ, इतनी गंदी तकलीफ होती है दांत की कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। सोचो, एक चीज़ जो बिल्कुल पैक है, उधर से वो चीज़ एक फट के निकल रही है, तो मैं और आप शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये दांतों की तकलीफ ना, हमें जब नॉर्मल सिर्फ दांत की तकलीफ होनी शुरू होती है कि हमारी दाढ़ हिल रही है, या हमारी दाढ़ निकालने पर आ गई है, या हमें कीड़ा लग गया है, हमारे मसोड़े फूल गए, तो हम इतना तकलीफ में, मतलब बड़े भी कांप जाते हैं लिटरली। हमें भी अगर कभी कभार दांत की तकलीफ हो जाती है, कि जैसे कभी अक्ल दाढ़ है, जैसे अक्ल दाढ़ हमें जवानी में निकलती है ना, तो अक्ल दाढ़ आ रही है तो हम सीरियसली पूरे ख़त्म हो जाते हैं, हमें इतनी तकलीफ हो रही होती है, ना हमसे बोला जा रहा होता है, ना हमसे रोया जा रहा होता है, ना हमसे खाना है। मतलब हम बड़ों से भी, हमारी भी आंखें ख़त्म हो जाती
जाती है, मतलब हम भी, मतलब समझ लो यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। कहते हैं ना भाई दांत का दर्द बहुत बुरा है, अव्वल तो हर दर्द ही बुरा है, लेकिन दांत का दर्द बहुत बुरा है, क्योंकि दांत के साथ साथ वो आपका सर, आंखें, हर चीज़ खिंच रही होती है। तो वो तो बच्चों का तो बिल्कुल नए सिरे से आ रहा होता है, मतलब वो बंद मसूड़ों में से वो दांत निकल के आ रहा होता है। उसमें वो खड़े रहकर लड़ रहे हैं कि पीतल के मोती नहीं पहनाने, डायमंड की चेन नहीं पहनाने। अरे भाई, मतलब नुस्खे भी कोई चीज़ होती है। मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ धागों वगैरह पे, लेकिन हाँ नुस्खे कुछ होते हैं। जैसे दांत के लिए मोती आते हैं कुछ, वो दरगाहों के मोती नहीं होते, वो नुस्खे होते हैं कि हमारी जो बड़ी बूढ़ी अम्मियाँ होती हैं ना, उन्होंने नुस्खे बनाए हुए होते हैं। तो वो एक नुस्खे होते हैं, उस पर वो इतनी बहस किया जा रहा है, इतनी बहस। वो शिर्क नहीं है, वो नुस्खे हैं। सही है, तो नुस्खे पर हर कोई काम करता है। शिर्क वो है जो दरगाहों के धागे और ये सब कुछ शिर्क में जाता है। ये बिद्दत और शिर्क है कि आप किसी और पे बिलीव करो, लेकिन ये एक नुस्खे होते हैं जो हमारी दादियों, पोतियों, नानियों ने किए होते हैं। तो वो नुस्खों पे बैठ के लड़ रहे हैं। उन नुस्खों के साथ साथ भाई, जब हमारे घर में हमारे बच्चों के जब दांत स्टार्ट होते हैं ना, यानी 8-9 महीने जब वो आते हैं, तो हमें तीतिंग ड्रॉप्स लिख के दे दिए जाते हैं। हम वो तीतिंग ड्रॉप्स मुसलसल, आपको कह लो कि वो रेगुलर बेसिस पे इनको तीतिंग ड्रॉप्स, और वो जो ना कुछ 12 की ना कोई गोली आती है, यार मैं नाम भूल गई हूँ, मैंने अपने बच्चे को पिलाई है ना। तो वो एक टैबलेट्स, मतलब कि वो होम्योपैथिक टाइप की टैबलेट्स होती हैं। वो आप रोज़ एक छोटी सी टैबलेट होती है, वो बच्चे को कूट काट के दही में मिक्स करके, कभी किसी चीज़ में मिक्स करके खिला देने की होती है। वो टैबलेट्स जो है वो खिलाने की होती है एक बच्चे को ना। तो वो दांत बहुत ईजीली निकल आते हैं ना, बच्चा इतनी तकलीफ में नहीं जाता है। तो ये दांत निकलने का पूरा प्रोसीजर, यानी उल्टी मोशन भी हो जाते हैं, कोई बच्चा फीवर में जाता है क्योंकि तकलीफ इंतहा से ज़्यादा हो रही थी। वो बच्चा फिलहाल उसी प्रोसीजर में से गुजर रहा है, और इनका अपना चल रहा है, मतलब इनकी अपनी ही ज़िंदगी के अंदर सारी सब कुछ चल रही है। इनको दरअसल समझ में आ गया कि हमारी बच्चे की बीमारी पर हमको व्यूज़ बहुत ज़्यादा मिले हैं। तो ये बात डन है भाई, व्यूज़ के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है कि बच्चा व्यूज़ के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि और एक तो इनका बिलीव इतना ज़्यादा है ना कि नज़र पे, कि इनकी बच्चे को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है। ये इनका हमेशा से बिलीव है इस बात पर। जब आपको पता है कि आपके बच्चे को इतनी नज़र लग रही है, आप अपना नॉर्मल व्लॉग करो, बच्चे को हटा दो व्लॉगिंग से। जबकि आपका बच्चा दोबारा, मतलब एक ही महीने के अंदर वो दूसरी बार बीमार पड़ गया है, और वो भी उल्टी मोशन वाला, या आप कह लो कि वो मतलब हाइड्रेटेड नहीं रह रहा वो बच्चा, इतना ज़्यादा वो बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है। तो सोचो वो कितना ज़्यादा उसके लिए ये खतरनाक सिचुएशन है, डिहाइड्रेटेड हो जाना बॉडी का। मैंने उस दफ़ा भी कहा था कि बॉडी का डिहाइड्रेटेड, खास करके बच्चे की बॉडी का डिहाइड्रेटेड हो जाना बहुत खतरे की घंटी होती है। अब माँ बाप इसको पता नहीं क्यों सीरियस नहीं लेते। ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको सीरियस लिया जाए, बच्चे को बहुत सीरियस लेना पड़ता है जब खास करके बच्चा इस एज से गुजर रहा हो। जब आपके बच्चों को पैदाइशी, मतलब वो तकलीफ में हो ना, तो फिर डॉक्टर्स भी ये चीज़ कहते हैं कि आप 2 साल तक बच्चे की किसी भी चीज़ को हल्का मत लेना। इवन मेरी जो मेरी फर्स्ट बेटी थी ना, वो प्रीमेच्योर थी, उसको डॉक्टर्स ने कह दिया था भाई 2 साल इसको एक बुखार भी हो ना, आपने घर में से टोटकेबाजी नहीं करनी है कि पैनाडोल पिला दिया, तो फ़ौरन आप उसको लेकर डॉक्टर के पास जाओगे, जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा आप उसको वही दवाई पिलाओगे। जबकि मैं थोड़ा डॉक्टर के पास जाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी कर जाती हूँ कि मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं देखना। अपने मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा ही कर जाती हूँ। तो मुझे बच्चों के मामले में, अब मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं ना, और मेरी छोटी बेटी वो तो पली मेरी नुस्खों पर है। मतलब उसको मुझे पता है कि एक बार दवाई दिलवा दी, उसको पता है अब बुखार चढ़ेगा, उसको ये दवाई पिलानी, खांसी होगी तो ये दवाई पिलानी, नज़ला होना तो ये दवाई पिलानी। मेरी ना ये सारी दवाइयाँ हैं। वो मेरे ख्याल में कुछ 2-3 बार, वो 2.5 साल की हुई है, कुछ 2-3 बार वो डॉक्टर के पास गई। और मेरी बड़ी बेटी वो एडमिट भी हो गई थी। वो हर दूसरे दिन इसका एक फैमिली डॉक्टर बना हुआ था, मैं उसी के पास लेके जाती थी और मैं उसी को दिखाती रहती थी। तो वो डॉक्टर्स के पास ही बड़ी हुई है बड़ी वाली मेरी, क्योंकि वो प्रीमेच्योर थी। तो उसको जर्म्स बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते थे, कमज़ोर बच्चों को बहुत जल्दी जर्म्स जो है ना वो अट्रैक्ट करते हैं। तो उनका व्हील पावर भी कमज़ोर होता है, दैन उनके पास जो लड़ने वाली ताकत होती है, जो जर्म से लड़ रही होती है, वो भी बहुत कम होती है। तो इसीलिए उनको जो ना वो, हम इनके साथ हम सियासत नहीं कर सकते ना, अपनी नहीं चला सकते उनके मामलों में। तो ये बच्चा भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहा है शुरू से। तो मुझे नहीं समझ में आता इतनी इतनी देर घर में क्यों बैठे रहते हैं भाई। मतलब कहते हैं टाउन जाना पड़ेगा, मुझे नहीं पता ये किस शहर में रहते हैं। देखो मैं इंडिया के शहर ज़्यादा जानती नहीं, क्या ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ कोई डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है? क्या इनका बच्चा अब तक 1 साल का होने को आ गया, इन्होंने कोई फैमिली डॉक्टर नहीं बनाया अब तक अपना, कि वो उस बच्चे को जाकर बता सके कि भाई हमारा बच्चा बीमार है, वो अपॉइंटमेंट लेकर उस बच्चे के लिए पहुंच सके। चलो उस बार तो ये था कि इतवार थी, संडे का इन्होंने कर दिया था कि संडे को डॉक्टर नहीं होता। मैं सीरियसली शॉक्ड में हूँ कि संडे को डॉक्टर वाकई नहीं मिलते क्या, कि कोई ऐसा डॉक्टर नहीं अवेलेबल होता जो बच्चे को देख सके संडे को। मतलब ये मुझे वाकई सुन के हैरत लगी थी। और उससे पहले वाले व्लॉग में ना ये लोग बाहर गए होते हैं, तो वहाँ पर वो उल्टी दिखा रहा होता है, बच्चे की शर्ट दिखा रहा होता है, अपनी शर्ट दिखा रहा होता है कि मेरी शर्ट उल्टी वाली हो गई है। और ये ना मुझे इसमें से बहुत ज़्यादा वाइब्स आती है दीपिका और शुएब वाली, जैसे वो मैन चाइल्ड वाली वाइब्स है ना, वो बहुत ज़्यादा आती है इसमें से, कि मैन चाइल्ड है बहुत ज़्यादा, कि बच्चा अगर इसके ऊपर आया है कि मेरे पास बच्चा आने की, तो बहुत महान काम कर रहा है। अरे बाबा, बाप बने हो तुम, तुम्हारी चीज़ों का वो बाप है, तुम्हारी चीज़ों की वो औलाद है।
तो तुम उसके बाप हो, अगर तुम उसका थोड़ा बहुत उठा रहे हो, तुम अगर उसको सपोर्ट कर रहे हो, या तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास रह रहा है, तो तुम दुनिया पर एहसान नहीं कर रहे हो, ना ही तुम अपनी बीवी पे एहसान कर रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है वो बच्चा। तो अगर वो जिम्मेदारी तुम उठा रहे हो तो एहसान नहीं करो, तो एहसान दिखाना बंद कर दो कि मेरे पास आता है, ये है वो है। अगर आप देखो तो वो समझ में आ जाता है भाई। इसके बाद जब बच्चा नीचे लेके जाते हैं भाई, बच्चे को मुझे ये समझ में नहीं आता, चाहे दीपिका हो चाहे ये हो, बनने को तो ये इतनी बड़ी बड़ी माएँ बनती है, और भाई बच्चे को डायपर में उठा के ले जाते हैं। मतलब कि हम सेलिब्रिटी नहीं भी हैं, फिर भी हम अगर बाहर जाते हैं तो हमें ऑकवर्ड। अव्वल तो हमारा बच्चा घर में भी डायपर में भी नहीं घूमता, मेरी बेटी कभी डायपर में ऐसे नहीं घूमती है। चड्डी तो नॉर्मली पहना ही देते हैं, जो पाइंचे वाली चड्डी होती है वो हम पहना ही देते हैं, ताकि बच्चा ऑकवर्ड फील में ना जाए। बेटा हो या बेटी हो, तो आप पैम्पर में ले लेके निकल जाते हैं। अरे भाई ये पैम्पर में कच्चे में उठाते हो, लेके निकल पड़ते। मैं कहती हूँ यार ये तो सेलिब्रिटीज हैं, मतलब कि इनको लोग जानते हैं, इनको 4 लोग जानते हैं। हमको तो 4 लोग नहीं भी जानते, तो भी हम निकलते हुए थोड़ा सा शर्माते हैं कि यार हम, अगर बच्चे का थोड़ा सा कपड़े भी इधर उधर होते ना, तो हमें थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं यार बच्चा थोड़ा सा बाहर जा रहा है, थोड़ा सा हम इसके कपड़े वपड़े चेंज करके लेके जाए। और ये तो पैम्पर में उठाते हैं, ये डाउन टू अर्थ बनने के चक्कर में ना ये बिल्कुल लोकल वाले बन जाते हैं। समझ ही नहीं आता, पता नहीं क्या बनते हैं। मतलब ऐसी हरकतें कोई लोकल बंदा भी नहीं करता है, जिनको कोई जानता भी ना हो। मतलब किसी को गली का कॉर्नर का बच्चा भी ना जानता हो ना, वो भी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि नहीं यार हमारा बच्चा है। और ये मतलब जिनको 4 लोग जानते हैं, ये डाउन टू अर्थ बनने के चक्कर में अपने बच्चे को पैम्पर में लेकर निकल। अच्छा भाई, पैम्पर में लेकर निकलने से तुम डाउन टू अर्थ कहलाओगे कि यार कितने डाउन टू अर्थ है कि अपने बच्चे को भी एक प्रॉपर कपड़े नहीं पहनाते और ऐसे ही लेके निकल लेते। यार कैसे ये लोग हैं ना, कितने ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं कि इनको ज़रा भी सेलिब्रिटी वाला गर्व नहीं है, फ़ख्र नहीं है कि सेलिब्रिटी है तो बच्चे को प्रॉपर लेके जा रहा है। अरे भाई इसको पोहरपन कहते हैं, पोहरपन कहते हैं उसको, सीरियसली लाइक। अच्छा उसके बाद अभी आज का व्लॉग आ जाता है। आज के व्लॉग में, उस व्लॉग में बस इतना ही पूछता, बाकी ये बच्चा, यार मुझे तो बच्चे को देख देख के हो रहा होता है कि ये व्लॉगर्स अपने बच्चों का क्या हाल कर रहे हैं सिर्फ अपने कंटेंट के चक्कर में। मैं ये नहीं बोल रही कि वो जान के बीमार कर रहे हैं, अब ये ना इस चीज़ को मुद्दा बना दिया ना, 2-4 लोगों ने उनको ये बात कह दी कि तुम घूमते फिरते रहते हो इसलिए तुम्हारा बच्चा इतना बीमार है, तो ये इस चीज़ को सिंपैथी बना के ले आते हैं कि हमें तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा बच्चा इसलिए बीमार होता है क्योंकि हम घूमते फिरते रहते हैं। क्या उन बच्चों के माँ बाप, वो बच्चे बीमार नहीं होते जिनके माँ बाप 24 घंटे घर में रहते हैं? बात ये नहीं है, बात ये है कि तुम अपने बच्चों को कंटेंट कैसा बना रहे हो, वो बीमारी में उसको कंटेंट कैसे पेश किया जा रहा है, ठीक है ये हम बात करते हैं। और हम ये बात करते हैं कि उसको बीमारी में तुम ले कैसे रहे हो, मतलब कि वो बीमार है और तुम उसके खड़े रहकर उसकी जान पर चीखम पुकार मचा रहे हो, तुम लोग आपस में आर्ग्यूमेंट्स करे जा रहे हो इतनी जोर जोर से। वो बच्चा इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड हुआ है और इस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये बस उन 2-4 कमेंट्स को लेके बैठ जाते हैं जो आए हुए होते हैं कि यार तुम कैसे माँ बाप हो, तुम घूमते रहते हो, तुम्हारे अपने बच्चे का ध्यान नहीं, तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाता है इस चक्कर में। ये बस उन कमेंट्स को बैठ के रो रहे होते हैं। जो कमेंट्स आपको सजेशंस आई हुई होती है, जो आपको बता रहे होते हैं, उन पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन हाँ इन पर ध्यान चला जाता है। अभी ये वाला आज का व्लॉग आया ना, वो आज का व्लॉग मैंने देखा, तो इसमें मैं देख रही हूँ कि एक बंदी का बच्चा इतना बीमार है, पॉटी में से जो ना वो ब्लड आना बहुत बड़ी बात है, सही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है पॉटी में से ब्लड आना ना। ये सीन ना मेरे साथ, मेरी बड़ी वाली, मैंने कहा ना मेरी बड़ी वाली बेटी ने मेरे को इतने नाखून चने चपवाए ना पैदा होने के बाद से लेके 2 साल तक। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत कम रेयरली केसेस में बीमार पड़ती है, लेकिन वो ये होता था कि वो अभी भी जैसे मौसम चेंज होता है ना, तो उसको बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाता है, तो मैं उसको बचा के रखती हूँ इन सब चीज़ों से। तो इसने मुझे ना हर चीज़ खिलवाई। इवन ये जब आई थिंक कुछ 1 हफ्ते की थी ना, तो इसका ब्रेन का जो है वो एक्सरे तक हो चुका है, मतलब कि उसको शुगर लो हो जाने के बाद जो मतलब कि झटके पड़ते हैं ना, उसने वो भी लिए हैं। तो वो उसने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में मेरी बच्ची रही है, मेरी बड़ी वाली बेटी बहुत ज़्यादा रही है ना कॉम्प्लिकेशन में। वो पैदा होने के बाद से कॉम्प्लिकेटेड थी, तकरीबन 15-20 दिन तक तो वो NICU में ही थी। तो उसने मुझे हर तरीके का, मैंने कहा ना कि मैंने हर चीज़, मतलब इतना एक्सपीरियंस उस बच्ची से मैंने हासिल कर लिया कि मैंने दूसरे बच्ची को हाथों हाथ बड़ा किया। मतलब मुझे उसके लिए डॉक्टर की नीड नहीं पड़ी है, क्योंकि वो एक नॉर्मल बीमारियाँ लेती थी। मैं कहती हूँ यार ये तो नॉर्मल बीमारी है, मैं तो तुम्हारा इलाज घर में कर सकती हूँ। लेकिन वो मेरी बड़ी वाली बेटी, उसने मुझे बहुत नाकू चने चबवाए, बहुत ज़्यादा। वो नाकुच नहीं होंगे क्योंकि माँ बाप को ना बहुत ज़्यादा इन पर फोकस करना पड़ता है। कभी पॉटी में से ब्लड निकल आए, कभी कुछ कर लिया। अच्छा अपने आप को हार्म नहीं, मतलब कि उसने चलना फिरना, उसने माशाल्लाह सब कुछ खुद ही कर लिया, और सारी चीज़ें उसकी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजीली निकल आई। जैसे दांत वगैरह भी है, उसको दांत में जो है वो उल्टी मोशन नहीं हुआ, जबकि मेरी छोटी वाली बेटी को मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे जब उसने अपने दांत निकालने स्टार्ट किए थे। लेकिन इसको दांत में, इसने तो बल्कि पैदा हुई थी ना, तो 1.25 महीने में इसका एक दांत ना वो निकल आया था, मतलब 40 डेज जो होते हैं ना, उसी में उसका एक दांत निकल आया था। और फिर उसने वो दांत अपना तोड़ भी दिया था, मतलब 1.25 महीना उसका, 40 डेज मेरे 40 डेज 40 डेज बोलूँ 40 डेज मेरे मुकम्मल हुए, तो उधर ही उसने हाथ मार के अपना दांत भी तोड़ लिया था, तो वो भी खूनम खून। तो मतलब उसको मैंने बड़ा करने में ना बहुत एक्सपीरियंस लिया। तो इसका भी ये पॉटी में ब्लड आया था, जो कि रेयर केसेस में होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक, यानी आपके बच्चे को एक हाई लेवल के इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से ये पॉटी में ब्लड आना शुरू हो जाता है। और वो इन्फेक्शंस की सबसे, मतलब आप कह लो कि
लास्ट पीक होती है। अब मैं तो कोई उस वक्त काम नहीं करती थी, मैं तो यूट्यूब भी नहीं करती थी, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि माँ बाप की गलती नहीं होती है बच्चे को बीमार करने में। कुछ बच्चे होते हैं सेंसिटिव, लेकिन आप उस वक्त अपने बच्चे को ले कैसे रहे हो वो आप पे है, सही है ना। अब आपका बच्चा बीमार हुआ है, आप बैठ के आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, चिल्ला चिल्ली कर रहे हो, वो आपको बताता है कि आप इस वक्त अच्छे पेरेंट्स साबित नहीं हो रहे। ये बात जो भी बोलता है ना कि ये इसलिए बीमार होता है क्योंकि ये घूमते रहते हैं, बच्चे पर ध्यान नहीं देते, ये वाला सीन नहीं है। बच्चा जो सेंसिटिव होगा ना वो बीमार होगा ही। हाँ, उनकी गलती ये थी जब पहली बार बीमार हुआ कि इन्होंने बाहर की चीज़ 1 साल के 1.25 साल के बच्चे को उन्होंने बाहर का गंदे ऑयल में खिलावा, तला हुआ जो अंडा होता है वो उसने खिला दिया। एक तो वैसे ही बोलते हैं कि बच्चा जो है वो तला हुआ अंडा हमेशा आप कहते हैं कि बच्चे को ना दो, क्योंकि बच्चे को आप सफ़ेदी दो, सही है ना। जर्दी हमेशा अवॉइड करवाते जर्दी शुरू में, या तो बोलते कच्चा पक्का अंडा दो बच्चे को, इतना हार्ड बॉइल्ड एग दो, सबसे पहले तो बॉइल्ड एग दो, फिर वो कच्चा पक्का अंडा दो, यानी पका हुआ अंडा ना दो आप बिल्कुल बच्चे को, तो वो तो मना ही करते हैं। और वो इतना गंदे तेल का फ्राइड राइस का अंडा तलावा और उसको खिला दिया था, वो गलत थे, वो वहाँ पर गलत थे। इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए आपको बच्चे को लेके। तो इसके बाद भी वो लोग घर में बैठे हुए थे। चलो ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, डॉक्टर ने कहा कि आप इनका स्टूल टेस्ट करवाओ, ये सारी चीज़ें करवाओ। तो ये सब कुछ ना बहुत सीवियर होता है, मतलब ये बहुत नॉर्मल चीज़ें नहीं है जिस तरीके से नॉर्मलाइज करे। और उधर वो औरत बैठ के उसको अभी भी हेट कमेंट्स की पड़ी है कि आप लोग तो हेट कमेंट्स करोगे, आप लोग हमारा घर नहीं चला रहे हो। यहाँ पर ना मेरी भी एक सब्सक्राइबर से बात हो रही थी, मैंने कहा ये वक्त ऐसा होता है कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे होते हो ना, इस टाइम पर अगर आपको आपका जॉब वाला कहे ना या तो तुम जॉब आओ या तो तुम अपना बच्चा देख लो, तो उस वक्त ना इंसान इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है, बोलता है रख तू अपनी जॉब अपने पास, मुझे नहीं करनी तेरी जॉब, मैं देख लूंगा बाद में, मेरा बच्चा इस वक्त मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीरियसली ऐसा होता है, सीरियसली ऐसा होता है। इवन माँ बाप के साथ साथ मेरा तो लाइक सीरियसली मेरे अब्बू ने किया था। मेरे अब्बू ने ना 12 दिन की पूरी मुसलसल छुट्टी ले ली थी ऑफिस से, और वो ऑफिस 9 to 5 जॉब वाले बंदे हैं, ठीक है। उन्होंने 12-13 दिन, मेरी बेटी जितने दिन उधर थी ना NICU में, उन्होंने छुट्टी ली हुई थी। उस दरमियान इनको कितनी कॉम्प्लिकेशंस आई थी। हमने, क्योंकि हम इतने ज़्यादा मतलब कि अचानक से हम इतने ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे कि हमारे ऊपर अचानक से इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। मतलब कि हम कोई उस टाइम पर, आज से तकरीबन 8-9 साल पहले, वहाँ पर जो हॉस्पिटल में मेरी बेटी थी वहाँ पर तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये पर डे NICU का खर्चा था। और सब प्रिपेयर्ड थे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ऑपरेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो नॉर्मल होगा। हम सब इसी तरीके के थे। और इतना सारा का पैसा उस टाइम पर, जैसे 2-2.5 लाख रुपए एक साथ बिल बना था, तो वो किसी के पास भी उस टाइम पर अवेलेबल नहीं था, सबको अवेलेबल करना पड़ा था। कुछ मेरे ससुराल वालों ने किया, कुछ मेरे माँ बाप ने किया। तो जब जॉब पर भी उनके आ रहा था ना, बात आ रही थी, तो वो कह रहे नहीं भाई इस वक्त मेरी बेटी की बेटी इंपॉर्टेंट है। मतलब खुद की भी औलाद नहीं थी, औलाद की औलाद थी। उन्होंने कहा नहीं भाई मेरी बेटी की बेटी इंपॉर्टेंट है, मैं उसको देखूंगा, उसको अभी मेरी ज़रूरत है। क्योंकि अब्बू के पास गाड़ी अवेलेबल थी, तो वो गाड़ी में आना जाना, हॉस्पिटल और घर बहुत दूर था हमारा, तो वो आना जाना होता था, हर 2-2 घंटे बाद फीड करना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की थी उस टाइम पे। तो वो अब्बू ने कहा था कि नहीं भाई, तो मतलब एक नाती के लिए वो अपनी जॉब को सेक्रीफाइस करने पे रेडी थे। तो यहाँ पे तो बाप वाला सीन, मतलब कि हम ये नहीं कह रहे कि आप व्लॉगिंग ना करो, कि आप व्लॉगिंग को मत दिखाओ, ठीक है, आप लोगों को गाइड करते हो कि देखो हमारे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपके साथ ही प्रॉब्लम, गाइड करना अलग चीज़ है और कंटेंट बनाना अलग चीज़ है। आपको पता है, आपका एक नज़र पे बिलीव है, उसके बाद भी आप अपने बच्चे को कंटेंट बनाए जा रहे हो, अपने बच्चे को दिखाए जा रहे हो और लोगों को बोल रहे हो तुम्हारी सोच गंदी है। मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता कि ये सोच फिर क्यों लोगों पे डाली जाती है। आप लोगों को क्यों बोलते हो कि तुम्हारी सोच गंदी है? भाई तुम कंटेंट बना के पेश कर रहे हो अपने बेटे को, अपने बच्चा जो इतना बीमार है उस टाइम पे तुम उसको अवॉइड करने के बजाय तुम उसका फिर भी खाना पीना सब बता रहे हो कि इसने इतना सा दूध पिया। अरे बाबा, खाना तो हमारे घरों में आता था ना, कि हमारे घरों में तो ये बोला जाता है कि भाई नज़र देखो, नज़र को मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते। मैंने हमेशा कहा है कि नज़र ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना कि ऊँट को हांडी में डाल देती, नज़र इज़ अ रियल, ठीक है। लेकिन हर बात पे नज़र नहीं होती है, कुछ बातें हमारी भी गलतियाँ होती है। ये जो माँ बाप होते हैं या जो भी लोग होते हैं ना कि नज़र पर डाल देते हैं, हर चीज़ की नज़र लग गई है ना बाबा, ना डॉक्टर फिर मर गए। नज़र एक रियल है, बट डॉक्टरी भी रियल है, बच्चे बीमार होना भी रियल है, सब कुछ रियल है। तो खास करके बच्चे के खाने के मामले पे मैंने हमेशा कहा कि हमारे घर में तो कहा जाता है बच्चा अगर नॉर्मली खा भी रहा हो ना तो दूसरों को नहीं बताने का, मतलब आसपास भी नहीं बताने का कि बच्चा अच्छा खाना खा रहा है, हमेशा रोने का तुम्हारा बच्चा तो अच्छे से खाना ही नहीं खाता है। क्योंकि बच्चे के खाने पे सबसे पहले नज़र लगती है कि यार ये बच्चा कितना अच्छे से खा रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं सही खाते ना, और अगर हमारा बच्चा नॉर्मली खाना खा रहा है तो वो बच्चे को नज़र लग जाती है, वो खाना पीना सबसे पहले छोड़ देता है।
चाहिए, तो वो सारी चीज़ें होती है। और ये बंदी अपने खाने को किसने इतना ml दूध लिया, इसने ये, भाई गलत कर रहे हो आप, अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हो। व्लॉगर्स, रिएक्शन चैनल, सबको गोली मारो, आप अपने बच्चे के साथ ज्यादती करो। बोल रहे हम तो करेंगे ना, हम तो अपने बच्चे के लिए जो है ना वो फ्यूचर सिक्योर, अरे पहले उसका प्रेजेंट तो सिक्योर कर लो, बाद में फ्यूचर पे जाना कहानी। फ्यूचर की तो बाद में कहानी जाना, पहले अपने बच्चे को इस टाइम पर जो क्रिटिकल सिचुएशन में, पहले उसको देखो, उसके लिए डॉक्टर, मतलब एक जो चिंता वाला होता है ना, वो मुझे पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा कि एक चिंता होती है जब आपका बच्चा इतना ज्यादा उसमें हो, आप सीरियसली बहुत चिंता में होते हो, आपसे तो कुछ भी नहीं हो रहा होता ना, आप शिवर करना शुरू कर देते हो। माँ बाप जितने भी मजबूत हो, जब औलाद पे बात आती है उनकी मजबूती ढह जाती है, वो मजबूत उनका नहीं, उनकी मजबूती नहीं रहती है, उनको आसपास ही मजबूत कर रहे होते हैं। इतना ज्यादा मजबूत, मैं सीरियसली मैं बहुत मजबूत थी ना, जब मेरी बेटी एनआईसीयू में थी ना, मैं बहुत मजबूत थी। मैं सबको यही कहती थी, हालांकि डॉक्टर्स ने 48 आवर्स का टाइम दिया हुआ था कि नहीं वो नहीं है, उसके अंदर सर्वाइविंग के चांसेस बहुत कम है। बट मैंने कहा था कि मैं उसको मदीने से मांग कर आई हूँ, मैं उसको मक्के से मांग कर आई हूँ, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, ये मेरा बिलीव था। और ये बिलीव, मैं बहुत बिलीव से कहती थी ये बात कि मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। अम्मी चुप चुप रो रही थी ना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था कि मैं ऑपरेशन वाली थी, तो अम्मी जब छुप के रो रही थी ना, तो मैंने देख लिया था, मैंने अम्मी को कहा था, मैंने कहा इसका टाइम दिया हुआ है ना, तो अम्मी उस टाइम पे रो पड़ी थी मेरी कि हाँ इसका टाइम दिया हुआ है बेटी का मेरी। तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल बिल्कुल भी आप जो ना वो नहीं करो, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी को, मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसको जहाँ से मांग के आई हूँ ना, वहाँ मुझे पता है कि मुझे अब खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि मैंने जिद से नहीं मांगा है, मैंने बहुत उम्मीदों से मांगा, वो मेरा बिलीफ था, ठीक है ना। तो उस टाइम पर सब घर वाले कह रहे थे कि नहीं यार हो जाएगा, टूट जाओगी, मजबूती दिखाई थी। लेकिन 3 दिन बाद ना मेरी बेटी मेरे हाथ में दी गई थी ना, वो 3 दिन वो हाथ में ही नहीं आई थी, वो पैदा होते डायरेक्ट एनआईसीयू गई थी, तो मेरे हाथ में आई ना, सीरियसली मैं, वो ना एक जज्बाती माँ होती है ना, मैंने कहा अब नहीं दूंगी मेरी बेटी, तुमको जो करना है कर लो, मैं नहीं दूंगी, मैं इसको अपने पास लेके जाऊंगी घर। तो इंसान टूट जाता है यार, औलाद के आगे जितना भी मजबूत से मजबूत माँ बाप वो टूट जाता है। मैं नहीं दूंगी मेरी बच्ची, तुम लोग मेरी बच्ची लेके जाओगे ना, मेरी बच्ची को जो ना वो तुम लोग देने वाले नहीं हो वापसी रिटर्न। तुम लोगों ने मेरी बच्ची का हाल से बेहाल, वो बिल्कुल सूखी, बिल्कुल कमजोर, काली, बिल्कुल इतना ज्यादा, मतलब उसके हाथ में 5 का सिक्का भी ना पाकिस्तानी वो बड़ा लगता था, वो सिचुएशन पे गई थी। तो मैं सीरियसली ये बात कर रही हूँ, मैं इनको जोड़ नहीं रही सिचुएशंस को, लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि मजबूत से मजबूत माँ बाप भी जो ना वो टूट जाते हैं। मतलब क्यों आप लोग इस तरीके से अपने आप को मजाक बनाते हो या अपने बच्चे को मजाक, अगर इस टाइम पर अगर आपको लोगों को बताना है ना, आप बताओ, बिल्कुल आपकी रोजी रोटी है, मैं मानती हूँ व्लॉगर्स की रोजी रोटी यही है, वो अपनी ज़िंदगी इसी से चला रहे हैं, उनका घर का खर्चा सब कुछ, बहुत महंगाई है यार, बहुत महंगाई, ईजी नहीं होता है। और खास करके जब डॉक्टर के पीछे पड़ जाओ ना, जब डॉक्टरी इलाज आ जाए, बहुत पैसा जाता है, मैं मानती हूँ। लेकिन कम से कम आप अपने बच्चे को थोड़ा सा कंटेंट से हटा के, जब आपका बच्चा इतना प्रॉब्लम में जा रहा हो, तो उसको कंटेंट से हटा के पेश कर दो, आप अपना आप पेश कर दो। आप भी तो हो ना, आप अपने बच्चे के बारे में बता दो कि मेरा बच्चा इस सिचुएशन में, इसलिए वो फिलहाल व्लॉगिंग से दूर है, कंटेंट से हटा दो उसको। आप लोगों को सब कुछ गाइड करो कि भाई देखो ये नहीं, ये हो रहा है जिंदगी में, आपको ऐसे नहीं ऐसे निकलना है, ये डॉक्टर अच्छा, ये डॉक्टर अच्छा नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, क्योंकि आप व्लॉगर्स हो, लेकिन आप रियल रह के करो। ये सब कुछ मुझे बहुत अजीब लगता है, मैं देखकर ना मेरा रिएक्शन तो साइड में रह जाता है, मुझे सीरियसली मुझे चिंता होना शुरू हो जाती है कि यार ये बच्चे, मतलब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एज होती है बच्चों की, डिहाइड्रेटेड हो जाना सबसे खतरनाक है, बच्चे का डिहाइड्रेटेड हो जाना। मैंने सीरियसली बच्चे का ना खाना इतना ज़्यादा खतरनाक है ना, मैंने ये चीज़ फेस की है। मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, दूध नहीं पिया, उसकी शुगर डाउन हो गई। हमें डॉक्टर्स ने गाइड सही नहीं किया, हमें डॉक्टर्स ने कहा कि अगर वो 5-5 मिनट की फीड ले रही है तो वो ठीक है, वो ओके है, बट वो सीरियसली उसकी शुगर डाउन होती गई, डाउन होती गई, और उसकी शुगर ना 7 नहीं 14 पे गई थी। और वो जो नर्स थी ना उधर की, बोलती है आपकी बच्ची कोई मिरेकल है सीरियसली कि वो 14 शुगर पे सांस ले रही है, वरना इस एज पे ना, इस शुगर के लेवल पर बच्चे जान छोड़ देते हैं। मतलब इस मैंने ये सब कुछ भी हमने सहा है। तो भाई औलाद के मामले में मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी घर में ना रहो, हम बिल्कुल भी घर में नहीं रहते, हम बिल्कुल चले जाते हैं। ये तो देखो हम चले गए, वरना डॉक्टर्स ने तो हमें कहा था कि ज़रूरत नहीं है आपको आने की, बच्चे करेगी, ये बच्चे प्रीमेच्योर है, उसको दूध पीने नहीं आ रहा, उसको फीड करने नहीं आ रहा है, इसलिए आप उसको सिर्फ फीड करना सिखाओ, 5-5 मिनट फीड दो। अब वो फीड के चक्कर में वो फीड अपना ले ही नहीं पा रही थी, उसको समझ ही नहीं आ पा रहा था। और वो हम बिल्कुल भी डॉक्टर की बातों पे नहीं रहे कि डॉक्टर ने कहा है कि आप घर पे रह के करो, हम उसको लेके गए कि देखो उसको चेक करो, उसको कुछ हो रहा है। तो वो तो इसकी ऐसी सिचुएशन निकली। तो इस टाइम पर आपको अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा एहतियात से पालना होता है, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा होता। तो इसीलिए भाई अपने बच्चे को, ये बच्चे जब आपने इतनी मिन्नतों से लिए हुए हो ना, भाई मिन्नतों से लिए हुए हो या आपको ऐसे भी मिल गए हो, लेकिन बच्चे आपकी जान का टुकड़ा है, आपकी जान में से निकली हुई जान है, तो प्लीज़ उनको थोड़ा सा देखो। ये कोई हेटरेट वीडियो नहीं है, या मैं कोई हेटर्स नहीं बनी हूँ, मैं सीरियसली देखकर मुझे ना चिंता हुई इन सब चीज़ों को कि यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में जा रहा है, डिहाइड्रेटेड, इट्स नॉट ओके, बिल्कुल भी ओके नहीं है डिहाइड्रेटेड होना बच्चे के लिए। खैर
मुझे पता है कि कमेंट्स को लिया जाएगा, हेट कमेंट दिए जाएंगे, या तो अगली वीडियो में वो ट्रोल करेंगे कि ये हेटर्स है, ये वो है, बट हेटर्स नहीं हूँ मैं, सीरियसली मैं हेटर नहीं हूँ। खैर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।